बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम शुरू है और इसके साथ ही एक अहम डिजीज़ है हमारी सोसाइटी में, ये भी बहुत कॉमन है, टाइफाइड और एंटेरिक फीवर। इसको हम एंटेरिक फीवर के नाम से याद करते हैं या टाइफाइड इसको हम कहते हैं। और याद रखना कि ये एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है और कॉमनली ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इसको यानी हमारी आंतड़ियों को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको एंटेरिक फीवर कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ए बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई जो है ये एक डिजीज है और ये एक बैक्टीरिया है, इसके जरिए जो है इंसान को मुंतकिल होती है। और इसके साथ ही एक दूसरा नाम है पैराटाइफाइड जो है ये भी इससे खतरनाक है, इससे भी सीवियर है। ये भी एक जरासीम से काज होते हैं जिसको साल्मोनेला पैराटाइफाई इसको हम कहते हैं। साल्मोनेला पैराटाइफाई जो है ये साल्मोनेला टाइफाइड से ये भी सीवियर होता है। साथ ही याद रखना कि ये इसके ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को किस तरह मुंतकिल होती है, तो याद रखना ओरोफिकल रूट से ये मुंतकिल होती हैं। मतलब ये है कि कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड अदर एक्सक्रीटा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। यानी कंटामिनेटेड फूड मतलब है ऐसा खुराक जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन की एक्सक्रीशन या फीसिस जो है उससे कंटामिनेशन हो तो उस बंदे को ये मुंतकिल होते हैं। याद रखना इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं, तो इसके क्लिनिकल फीचर जो है वो सिंपल होते हैं। शुरू में क्या होता है, इससे शुरू में जो होता है बॉडी एचेस होती हैं, जिस्म में दर्द होता है और साथ ही फीवर शुरू होता है, इंसान को फीवर होते हैं। और इसके साथ ही सिंपल जो है उसको जो है सोर टांग होता है। सोर और टांग और कोटेड टांग जो है, ये जबान जो है ये कोटेड टांग, इसके ऊपर जो है एक ड्राइनेस महसूस होते हैं। कोटेड टांग इसको हम कहते हैं, ये होता है। और जब वक्त गुजरता है तो ये क्या करती हैं, ये एब्डामिनल पेन शुरू होता है। एब्डामिनल पेन के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी वोमिटिंग इसको इंसान को आते हैं। इनारिक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। इनारिक्सिया मतलब है इस बंदे को खुराक हजम नहीं होना, इस बंदे को साथ खुराक में उसको बहुत मुश्किल होते हैं, यानी खुराक की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। और साथ ही इनारिक्सिया के बाद ये क्या होता है, एक दूसरा मसला पैदा करता है कि इसकी एक बड़ी साइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं स्टेप लेडर फीवर। स्टेप लेडर फीवर मतलब ये है कि ये सुबह के वक्त जो है, सुबह क्या होता है कम होती है, सुबह जो है फीवर नहीं होता है, बुखार नहीं होता। लेकिन जब शाम होता है, शाम के वक्त जो है क्या होता है, ये बुखार बहुत ज्यादा 103 104 तक पहुंच जाती है और ये ढीले एक मामूल होता है। तो इससे हम ये एक डायग्नोस्टिक साइन है लेडर स्टेप फीवर और स्टेप लेडर फीवर जिसको हम कहते हैं, ये एक डायग्नोस्टिक साइन होता है फीवर का। तो याद रखना इसका ये सिम्टम्स होती है। इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। कॉम्प्लिकेशन क्या करते हैं, ये परपोरेशन, इंटेस्टाइनल परपोरेशन काज करते हैं और इसके साथ ही पैंक्रियाटाइटिस काज कर सकते हैं, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं, हार्ट को इन्फेक्ट करते हैं और साथ ही मेनिंजाइटिस, नमोनिया एंड सो ऑन, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन ये काज करती हैं। इसके अलावा टाइफाइड का जो है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम इसमें सीबीसी भी करते हैं, एचबी भी मालूम करते हैं और साथ ही इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं जिसको टाइफिडाट के नाम से आजकल याद किया जाता है। टाइफिडाट में क्या होता है, आईजीजी, आईजीएम और आईजीजी, ये दोनों एंटीबॉडीज जो साल्मोनेला के लिए पैदा होती है, आईजीजी एंड आईजीएम। आईजीएम जो है ये शुरू में एक्टिव स्टेज में होते हैं और आईजीजी जो है ये सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, यानी जब वक्त गुजर जाए तो ये भी रिएक्टिव आ जाती है दोनों। इसके साथ
पुराने ज़माने में इसके लिए टाइफाइड एक नाम याद किया जाता था, जिसकी वो टाइटर के नाम से टाइफाइड टाइटर के नाम से याद किया जाता था। तो आजकल ख़त्म हो चुका है, आजकल ये बेहतरीन तरीक़ा है। और साथ ही इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो याद रखना, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है केयर केयर नर्सिंग केयर मीन्स पेशेंट का सबसे बड़ा ख्याल रखना, साथ ही आईवी लाइन मेंटेन रखना, और इसके साथ ही अगर ये डिहाइड्रेटेड है तो इसको आईवी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं। और साथ ही अगर ये पेशेंट जो है ये खुराक में इसको डाइटिंग एडवाइस करते हैं कि किस कौन सी खुराक जो है ये खाएंगे, तो याद रखना टाइफाइड फीवर में मेदी बुखार में हम क्या कर सकते हैं, नरम सीमी फ्लूइड्स डाइट जो है हम नरम नीम पानी वाली खुराक हम देते हैं। और साथ ही इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, हम एंटीपायरेटिक देते हैं और एंटी एनर्जेसिक दे सकते हैं। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, सेप्रोफ्लैक्सिन जो है इस ड्रग ऑफ चॉइस, सेप्रोफ्लैक्सिन जो है ये 750 मिलीग्राम जो है ये बीड़ी हम देते हैं 6-7 दिन के लिए। साथ आईवी भी हम इसको दे सकते हैं, और इसके साथ ही टेट्रासाइक्लिन जो है हम दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन ये भी दे सकते हैं। और साथ ही पहले जो है शुरू में इसके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस था जिसका नाम था क्लोरमफेनिकॉल जो है इसका मेन अहम ड्रग्स था, जो आजकल बहुत कम आ रहा है। लेकिन अब जो है सेप्रोफ्लैक्सिन या सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्राइक्सोन हम बहुत अहम है, इसमें इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम हम देते हैं बीडी, या 2 ग्राम ओडी हम दे सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो है याद रखना, टाइफाइड को हम प्रिवेंशन इसकी क्या किस तरह करते हैं, तो आजकल हमारे हॉस्पिटल में जो है ईपीआई में हमारे साथ एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन सिस्टम है उसमें टाइफाइड की वैक्सीन आई है। तो याद रखना, जिन लोगों को टाइफाइड बार बार रिकरेंट आते हैं तो उनको टाइफाइड वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ये टाइफाइड खत्म नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।